हेलो दोस्तों। आज हम एक कमाल का यूथ मूवमेंट शुरू हुआ है, आपको पता ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी कंट्रोवर्सी क्या है। लेकिन एक बात तो है कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन इसने गेन किया है, और जो अनरेस्ट है यूथ में, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, यानी कि एजुकेशन बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट साथ ही साथ घटती जा रही है, उससे परेशानी है। जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, उससे जो परेशानी है, उससे वो इतनी बढ़ गई कि सोचिए कि कुछ दिनों में ही इसने बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। 20 मिलियन फॉलोअर्स इसके 2 दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर हो गए इंस्टाग्राम पर। ये सब देखते हुए पॉपुलैरिटी बढ़ गई और यूथ अनरेस्ट बढ़ रहा था, जैसा कि आईबी का कहना है। तो आईबी ने सलाह दिया मीटी को, आईबी ने मीटी को सलाह दिया, क्या सलाह दिया कि जो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट है वो बढ़ रहा है, यूथ अनरेस्ट बढ़ रहा है। इसके वजह से इसने नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताया। ठीक है, इसने सिक्योरिटी थ्रेट बताया और मीटी से इसको बैन करने की बात की। तो मीटी ने एक्स को, यानी कि ट्विटर को बोला इसको बैन करने के लिए। ठीक है, हमारे मीटी के जो अभी मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मंत्री है वो अभी है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने इसको बैन करने के लिए ट्विटर से बोला, और ट्विटर ने इंडिया में इसको विदहेल्ड कर दिया है, इन इंडिया। ठीक है, अभी के लिए इंस्टाग्राम को बैन करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, इंस्टाग्राम आईडी जो हो रही है हैक हो रही है। जो भी वजह हो, सच हो या झूठ हो, पर जो पॉपुलैरिटी गेन की है इसने, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया है। ये भी बातें हो रही हैं इसको मेन स्ट्रीम में आकर के, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा। अभी हम इसका जो अपने सिलेबस से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, उसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटी, यानी कि जो मंत्रालय है, उसको सजेशन दिया था नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बता करके, और इसने ट्विटर से बैन करने को बोला। बैन करने के लिए जो एक्ट है, जो मतलब कानून है, वो है आईटी एक्ट 2000। इसका सेक्शन 69A ये रेगुलेट करता है इंटरनेट कंटेंट को। इंटरनेट कंटेंट को रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के द्वारा। ठीक है, इसका यूज करके इसने ट्विटर से बैन करने के लिए बोला, और इंडिया में फिलहाल विदहेल्ड कर दिया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये पार्टी का नाम कॉकरोच, यानी कि जो कॉकरोच पड़ा वो कैसे पड़ा। तो ये हुआ 15 मई को, 15 मई 2026 को सीजेआई ने, जो हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एक केस की सुनवाई कर रहे थे वो। उस केस में एक वकील ने अपने आप को सीनियर एडवोकेट, एक वकील ने खुद को सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है वो नहीं मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है उस पर सवाल उठाया और उसके खिलाफ केस किया सुप्रीम कोर्ट में। इस वकील की जो डिग्री है, लॉ की डिग्री और अदर डिग्रीज, और इसका जो बिहेवियर कंडक्ट है, इसका प्रोफेशनल कंडक्ट, उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, इसकी डिग्री और इसके कंडक्ट के ऊपर। इसी मतलब केस को मद्देनजर रखते हुए सीजीआई ने ये बोला था। उनको नहीं पता रहा होगा ऑब्वियसली कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। उन्होंने बाद में इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था, इन्होंने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार यूथ है, सोशल मीडिया वगैरह का जो यूज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको कॉकरोच से तुलना कर दी। बस इतनी सी यही बात थी। इसको उठा करके अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत
दीप के फाउंडर हैं। इनकी वेबसाइट पहले से थी, ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पहले से एक्टिव हैं। ये आपके आम आदमी पार्टी के साथ एक्टिव थे 2022-23 में, 2020 से 2023 तक एक्टिव थे। इन्होंने जो आपकी जो सोशल मीडिया टीम थी उसके साथ काम किया था। इन्होंने इसका ये इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल बनाया और देखते देखते 2 दिनों के अंदर ही काफी पॉपुलेशन इससे जुड़ गई, काफी यूथ इससे जुड़ गए। एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया, यूथ मूवमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, इनका अपना मैनिफेस्टो भी है जिनमें इन्होंने जो जजेस हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड जैसे राज्यसभा की सीटें दे दी जाती हैं, उस पर बैन करने को बोला। और इनके मैनिफेस्टो में एक चीज और है, 50% रिजर्वेशन मांगा है इन्होंने वुमेन्स के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। एक प्रॉपर मैनिफेस्टो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है, बीजेपी की होती है, कांग्रेस की होती है, वैसा एक मैनिफेस्टो इनका है। इनका जो स्लोगन है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, इससे मैच करता है। ठीक है, इन्होंने जो किया था उससे मैच करता है। ठीक है, और ये शो करता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेशन है, जो एजुकेटेड पीपल है, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके बढ़ने की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और जब इन्होंने कॉकरोचेस तुलना किया यूथ का, तो ये जो अभिजीत दीप के हैं, उन्होंने अपने हैंडल पे पोस्ट किया कि व्हाट इफ द कॉकरोचेस कम टुगेदर, ऑल द कॉकरोचेस, समझ रहे हैं। और इन्होंने गूगल फॉर्म भी बनाया और सबको ज्वाइन करने के लिए भी बोला था, और काफी लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक, 90 उनके टोटल फॉलोअर जो 20 मिलियन अभी बताया जा रहा है, उसमें से 94% से ज्यादा इंडियंस। तो कहीं ना कहीं जो अनरेस्ट है यूथ में, जो अनसेटिस्फैक्शन है अपने सिस्टम को लेकर के, आप भी जानते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पार्टी। ठीक है, हालांकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, स्टिल अगर ये होती तो देखो आपकी कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी इसकी होती। हालांकि कॉकरोच सिंबल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंबल वही देता है जो उसके पास है, ऑलरेडी फिक्स सिंबल्स है। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई संशोधन नहीं होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे लिए इसमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ये तो हो गई पूरी कंट्रोवर्सी। प्रीलिम्स के लिए एक तो ये एक्ट जरूरी है, आईटी एक्ट, और दूसरा जरूरी चीज है 91 आर्टिकल 91A एंड 92। 91A आपका बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और 92 जो है वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, यानी कि युक्ति संगत प्रतिबंध लगाता है। ये तो प्रीलिम से रिलेटेड हो गया, लेकिन मेन से भी रिलेटेड है। जो जीएस का पेपर 1 है उसमें भारतीय समाज से भी रिलेटेड है। इसमें पहला टॉपिक हो सकता है आपका युवा असंतोष। युवा असंतोष, युवा असंतोष क्यों हो रहा है? इससे अब बेरोजगारी एक वजह है, एजुकेशन एक वजह है। ठीक है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर जो हो रहे हैं उनका जो देरी से हो रहे हैं एक तो, और दूसरे जो हो रहे हैं तो लीक कर जा रहे हैं। ये सब फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उससे जो असंतोष क्रिएट हो रहा है युवाओं में। ठीक, दूसरा पॉइंट हो सकता है सोशल मीडिया एवं जो रिलेशन है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का जो रिलेशन है समाज से, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी। सोशल मीडिया का यूज करके सोसाइटी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती है और उसका कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारे समाज पे। ठीक है, और ऐसे ही जो जीएस पेपर 2 है उसमें गवर्नेंस, शासन व्यवस्था एक टॉपिक है, उससे भी संबंधित है। उससे संबंधित कैसे हो सकता है? जो 19 का 1 का ए है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वर्सेस 19 का 2 है युक्ति संगत प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि किस ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारे जो स्वतंत्रता है
उसको कहाँ तक बाधित कर रही है, उसका यूज करना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए। ठीक, और ऐसे ही दूसरा हो सकता है डिजिटल शासन, डिजिटल गवर्नेंस शासन। डिजिटल शासन कैसे? अभी हमने देखा आईटी एक्ट का यूज हो रहा है, तो उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कितना पारदर्शी है, यानी कि पारदर्शिता एक क्वेश्चन है, ये इससे सीधे सीधे संबंधित। तो कंट्रोवर्सी एक तरफ है, लेकिन हमारे पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कंट्रोवर्सी भी इंपॉर्टेंट है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें समझना चाहिए कि ये इतनी बड़ी अगर मूवमेंट, सोशल मीडिया पर ही सही, अगर इतना बड़ा बन रहा है तो डेफिनेटली अनरेस्ट यूथ्स में है। ओके, ठीक है, आगे जैसे इसमें क्या प्रगति होती है, कैसे होता है, एक तो देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और समझना जरूरी है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि आसपास के देशों में, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुए हैं। नेपाल में गवर्नमेंट भी बदली है, बांग्लादेश में भी उसका इफेक्ट काफी बड़ा, और अपने भी देश में जितना ही ज्यादा ये चीजें बढ़ रही हैं, उसके रिस्पॉन्स में ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट्स सोशल मीडिया पर धीरे धीरे देखने को मिल सकती हैं आगे भी। ओके, so that's it for today. Thank you.